वेलकम बैक इन माय चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और उसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हुए इस तरह से उसको याद करेंगे जो बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। इससे पहले हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अ पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनीशन को समझते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ क्लास। ये वर्ड जो है क्लास, इसको ध्यान रखिए, ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन the way it works in a sentence। A part of speech एक क्लास, एक समूह है, एक ग्रुप है। क्या है? समूह शब्दों का। अ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक शब्दों का समूह है, एक शब्दों का ऐसा समूह जो बेस्ड है ऑन द वर्ड्स फंक्शन, शब्द के कार्य पर, शब्द के कार्य, फंक्शन मीन्स कार्य, शब्द के कार्य पर बेस्ड मीन्स आधारित, शब्द के कार्य पर आधारित होता है एक शब्द, वो होता है हमारा अ पार्ट ऑफ स्पीच। और वो शब्द किस में काम करता है? द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में, किसी भी वाक्य में जब कोई एक शब्द जिस तरह से काम करता है उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउन, जैसे कि हमने यहाँ नीचे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो मैं इस स्पीच को, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये पहला पार्ट ले रही हूँ, नाउन। क्या लिया? नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो इस स्पीच को इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस शब्द को एक को लेकर हम ऐसा समझते हैं जैसे नाउन एक पार्ट है किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का एक पार्ट, संज्ञा, जिसमें कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष एक ही शब्द नहीं होता है। जैसे कि नाउन को हम जब काइंड्स ऑफ नाउन स्टडी करेंगे तो उसमें समझेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो इस तरह से वो क्यों इतने प्रकार से क्यों हो गया? क्योंकि उनका कार्य, उनका फंक्शन जो सेंटेंस में होता है उसके आधार पर उसको एक समूह बना दिया। नाउन अपने आप में एक समूह है जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। तो एक पार्ट का मतलब ये नहीं पर्टिकुलर कोई एक वर्ड, एक पार्ट में बहुत सारे शब्द होते हैं और उसका एक समूह होता है, यानी शब्दों का एक समूह। तो अब हम इस डेफिनेशन को एक बार हिंदी में समझते हैं कि कार्य के आधार पर, किसी भी वाक्य में कार्य के आधार पर किसी शब्द को एक समूह में रखा जाता है, वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद हम उसको कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद भी कहा जाता है। तो अब हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जरा वर्ड मीनिंग समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है। पार्ट मीन्स क्या होता है? भाग, और स्पीच मीन्स होता है शब्दों का समूह। आप जानते हैं स्पीच को भाषण भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भाषण नहीं, यहाँ पर ग्रामर का स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रामर में हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य। इसको वाक्य को सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो सेंटेंस में होता क्या है? शब्द होते हैं हमारे,
क्या होते हैं? वर्ड। तो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच को उसका मीनिंग समझा, यानी वाक्यों में जो शब्दों के समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उसमें से एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, मतलब वो शब्द क्या उसको नाम दिया गया है, क्या ग्रुप दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब नीचे आते हैं, जो हमारे इसके स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कार्य या प्रयोग के आधार पर पूरी जो ग्रामर होती है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8। तो उनका नाम यहाँ पर देखिए, एक बार समझिए। पहला होता है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अभी हम डेफिनेशन या एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके हमारा वो उसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होंगे, उसमें समझेंगे। यहाँ पर तो हमको सिर्फ इनके नेम को याद रखने की ट्रिक अप्लाई करनी है, तो बस वही समझ लीजिए आप। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, और वर्ब मीन्स क्रिया। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ का प्रोनाउंसिएशन भी नीचे लिखा है, इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखा है, इनको ध्यान में रखिए। जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, वो लोग इसको देख सकते हैं, और नोट भी करिए इसको, साथ में नोट करिए कॉपी पर, ताकि आप इसको बाद में भी रिवीजन कर सकें। और हमारा 5th है एडवर्ब, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, संबंध वाचक। नेक्स्ट कंजंक्शन, संयोजक। और 8 इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। तो ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जानते हैं अपनी ट्रिक, जिसके द्वारा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे। तो यही है हमारी ट्रिक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को फैमिली ऑफ ग्रामर के नाम से जाना जाता है, और फैमिली ऑफ ग्रामर में जो इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको इस तरह से समझिए। जैसे नाउन, ये कौन है? फादर हैं, पिताजी हैं। क्यों हैं? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम सबसे ज़्यादा होता है, नाउन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, यानी पिताजी का काम, पिताजी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए नाउन को हमने पिताजी की संज्ञा दी है अपनी इस ट्रिक में। और इसके बाद वर्ब को मदर का नाम दिया है, माता का नाम दिया है। और इसके बाद इन नाउन और वर्ब के 3 बच्चे हैं, उनमें बड़ा बच्चा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और ये जो प्रोनाउन है, इनको बड़ा बेटा कहा गया है, यानी एल्डर सन। एल्डर सन, इसको हिंदी में कहेंगे बड़ा बेटा। बड़ा बेटा। प्रोनाउन को बड़ा बेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब नाउन नहीं होते हैं तो उसकी जगह पर प्रोनाउन यानी उनके बड़े बेटे को काम करना पड़ता है। या जहाँ नाउन एक बार हो आते हैं तो वो बार बार ना जाके अपने बड़े बेटे को भेजते हैं, यानी प्रोनाउन को भेजते हैं। और अब हम मिलते हैं एडजेक्टिव, यानी इनकी बड़ी बेटी, एल्डर डॉटर। एल्डर डॉटर ये कौन है? इनकी बड़ी बेटी है। और ये बड़ी बेटी जो है वो अपने पिताजी की और भाई की बहुत लाडली है। ये जब भी तारीफ करना, बुराई करना, या जो भी बातचीत करना, अपने पिताजी यानी नाउन, और भाई, बड़े भाई एल्डर ब्रदर, बड़े भाई प्रोनाउन के बारे में ही बातचीत करती रहती है। कौन? एडजेक्टिव, बड़ी बेटी। बड़ी बेटी का इतना ही काम है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बातचीत करती है जब देखो तब। अब हम मिलते हैं यंगर डॉटर।
यानी कि छोटी बेटी, छोटी बेटी। छोटी बेटी छोटी है तो ये अपनी माता यानी वर्ब की लाडली है। किसकी लाडली है? वर्ब की। वर्ब, ये छोटी बेटी एडवर्ब, ये वर्ब की लाडली है। तो ये जब देखो तब अपनी माता वर्ब के बारे में बातचीत करती है, इनकी विशेषता बताती है। और कभी कभार, बहुत कम, अपने पिता नाउन और भाई प्रोनाउन के बारे में भी विशेषताएं बताती है। इनके बारे में भी बातचीत करती है, कम करती है। और इनके बारे में कम करती है लेकिन अपनी माता जी के बारे में हमेशा बात करती है। तो एडवर्ब का काम क्या है? माता की विशेषता बतलाना। और एडजेक्टिव, बड़ी बेटी जो है वो अपने पिता नाउन और अपने बड़े भाई प्रोनाउन के बारे में बातचीत करती रहती है। अब हम मिलते हैं फैमिली मेंबर। अपने अभी आपके कितने फैमिली मेंबर हो गए? आपका नाउन और वर्ब, 2 फैमिली मेंबर हो गए, यानी नाउन और वर्ब, ये माता पिता हैं और इनके 3 बच्चे। तो कितने फैमिली मेंबर्स हो गए? 5, यानी 5। अब इस फैमिली मेंबर्स के अलावा इस फैमिली में, इस फैमिली ऑफ ग्रामर में और भी मेंबर हैं जिनमें आते हैं हमारे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को ग्रैंड मदर का नाम दिया गया है। प्रीपोजिशन कौन है? ये ग्रैंड मदर हैं, यानी दादी जी हैं। प्रीपोजिशन दादी जी हैं। और दादी जी का काम क्या है कि इनके पास जब कोई जाता है, कोई दूसरा फैमिली मेंबर्स जाता है इनसे पूछने के लिए किसी के संबंध के बारे में, दादी का काम है लोगों का संबंध बताना कि किसका किससे क्या संबंध है। इसके अलावा अगर कोई वस्तु कहीं नहीं मिल रही है, घर में कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो ये क्या करती हैं दादी जी? वो उसका पता बता देते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इनका काम है नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी संबंध या जो भी डायरेक्शन, जो भी स्थिति होती है वो ये बता देती हैं। अब आते हैं सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सदस्य, कंजंक्शन। ये हैं दादाजी, इनको दादाजी कहते हैं। इनका काम क्या है? सबको जोड़ के रखना, कनेक्ट करना। इनका काम है जोड़ना। दादाजी का काम है जोड़ना, कनेक्ट करना, ये है दादाजी का काम। तो ये फैमिली मेंबर्स हमारे कितने हो गए अब? 6 और 7। अब मिलते हैं हम 8 में। ये फैमिली मेंबर्स कैसे फैमिली मेंबर्स है? भाई हमारे नाइबर्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। तो अब इसमें हमने 8वें मेंबर जो है, 8वां मेंबर जो है वो नाइबर्स यानी पड़ोसी को इंक्लूड किया है और वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इनका काम क्या है इंटरजेक्शन का? कि कोई दुख का माहौल हो या सुख का हो, ये अचानक आकर खड़े हो जाते हैं और इस तरह के भाव एक्सप्रेशन निकालते हैं। वाह, आह, हुर्रा, अलास, इस तरह के वर्ड एक्सप्रेस करते हैं। जब इनका काम यही है कि शोक मनाना और कुछ अगर अच्छा काम होता है तो खुशी मनाना। और जब ऐसे वाक्य इस ग्रामर में जब ऐसे आपको शब्द मिलते हैं कि वाह, हुर्रा, वाट, हाउ, तो आप समझिए ये शब्द किनके होंगे? इंटरजेक्शन के। और इन शब्दों के आगे वाट, वाव, हुर्रा, अलास, हाय, तो ये सारे क्या हैं? हमारे इंटरजेक्शन वर्ड है और ये इंटरजेक्शन वर्ड का मार्क है, चिन्ह है। तो आपने
इसको ये ट्रिक जो है इस फैमिली ऑफ ग्रामर को आप इसको याद रखिए और इसी के सहारे से ये जो आपको इतना टिपिकल वर्ड लग रहे हैं या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहे हैं याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ऐसे ही इसको याद करिए। ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि हम आगे इसके बारे में स्टडी करें, इसका जो ग्रामेटिकल डेफिनीशन है और इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम ही याद करना ज़रूरी है। इसीलिए ये यहाँ पर इस ट्रिक के थ्रू आपको ये नाम से परिचित कराया गया है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 वीडियोस में कन्वर्ट होंगी और वो क्रमशः चलेंगी, सीक्वेंस से चलेंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो पार्ट आएगा वो होगा नाउन। तो नाउन में हम पढ़ेंगे और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ट्रिक को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें ताकि हम अपने आगे के चैप्टर स्टार्ट कर सकें।